नमस्कार, मैं शास्त्री। मैं आज डॉक्टर धर्मेंद्र जी के आवास पर पहुंचा हूं और मैं उनसे मिलने का एक कारण है कि वो एक डॉक्टर होने के नाते अपने कृषि उत्पादन में अच्छी विश्वास रखते हैं और खुद से ट्रैक्टर चला कर खेती करते हैं और एक अच्छा बगीचा बनाए हुए हैं। तो हम आज उनके बारे में जानना चाहेंगे और जो भी वो कृषि उत्पादन के साथ साथ में जो बगीचा का उत्पादन किया है, हम उनसे रूबरू होकर के जानना चाहते हैं कि आपका किस प्रकार से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, कहाँ से इससे ज्ञान सीखे जो इतना बढ़िया बगीचा को आपने बनाया है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारुल में एक अच्छे चिकित्सक के पद पर भी हैं और उनका रुचि एक कृषि में रही है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी से। जी, आपका क्या नाम है और किस पोस्ट पर अभी आप हैं? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र सिंह यादव। मैं यहाँ एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और उसके साथ साथ मैं जैविक खेती में लगा हुआ हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले करीब 2016 तक दिल्ली में था, वहीं कार्यरत था। मैंने MBBS करने के बाद MBA किया हुआ है। MBA करने के बाद मैं एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट कई बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैं शांति कुंज हॉस्पिटल में था, फिर एक कैंसर सेंटर को मैं हेड कर रहा था। करीब 7 साल मैंने कैंसर सेंटर को हेड किया है। उसके बाद 1-2 हॉस्पिटल। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगने लगा कि क्या कुछ करना चाहिए, और इसको एज ए हॉबी मैंने स्टार्ट किया। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते अस्पताल में काफ़ी समय देते हैं। इसके बावजूद भी कृषि के लिए आपका जो प्रेम है, जो कृषि कार्य करते हैं, समय कितना दे पाते हैं कृषि के लिए? हमारे लिए तो कृषि, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम लोगों को कृषि के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों की खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। हम लोग आज भी 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से सब भाई अपने अपने कामों में लगे हैं। मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि खेती बाड़ी को खुद ही ध्यान करें और देखें, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई विधियां हैं, उन विधियों से चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। अभी कुछ दिन पहले आपको देखा गया था कि ट्रैक्टर चला कर खेती करते हुए, और काफ़ी वो तस्वीर इंटरेस्टिंग रही है। क्या ट्रैक्टर भी चलाते हैं आप अभी? नहीं, मैंने कहा कि किसान होने के नाते तो हमें ट्रैक्टर चलाना क्या, मैं सारे इक्विपमेंट चलाता हूँ, हल भी चलाता हूँ, और जो फल कटाई करने के लिए वो भी करता हूँ। कई लोगों ने शुरुआत में कहा कि ये यहाँ का जो वातावरण है, इस वातावरण में अदरक और हल्दी नहीं किया जा सकता है। हमने देखिए वो अदरक का प्लांटेशन किया हुआ है, और अदरक का प्लांटेशन हमने इस ऐसी जगह पे किया जहाँ पेड़ का छाया पड़ रहा हो। पेड़ का छाया पड़ने से उसको अच्छा वो मिलता है, और हम वर्मी कंपोस्ट अपना खुद बनाते हैं। वो गोबर से खाद बनाते हैं, जो कि देख सकते हैं मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मिट्टी में मिला करके इसी खाद को हम अपने गमलों में यूज़ करते हैं। कि पौधा मतलब किन किन चीज़ों का पौधा रोप है अभी तक? शुरुआत में तो मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शुरू किया था, जैसे ये कोलियस प्लांट्स हैं। इन कोलियस प्लांट्स के लिए मैंने शुरुआत किया था। पहले 2 प्लांट लाया था, उस प्लांट से मल्टीप्लाई कर करके इन्हीं प्लांट से ही प्लांट प्रोपोगेट कर करके इतने गमले तैयार किए हैं मैंने। ये जैसे क्रोटन का प्लांट है, ये क्रोटन के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो जहाँ कहीं भी कहीं घूमने भी गया, अगर कहीं गार्डन में दिख गया क्रोटन, तो वहाँ से उनसे मांग करके एक कटिंग ले करके हम लगा देते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और उसका रिजल्ट ये है आपको दिखाई। ये कृषि ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? कैसे आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट मिली कि आप डॉक्टर का पद के बाद भी आप इस चीज़ में कार्य में लिप्त हुए हैं? मैंने इसका फॉर्मल कोई ट्रेनिंग तो लिया नहीं है, मगर गूगल पे और यूट्यूब पे इतना इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जानना चाहते हैं और इन चीज़ों के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो इतना कुछ है उस पर कि आप उससे भी ज्ञान ले सकते हैं, और कई चीज़ों को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ट्राई टेस्ट करते करते ये ट्राई और टेस्ट करने का ही रिजल्ट है कि इतना बढ़िया हमने नर्सरी बना लिया है। और ये जब मैं गया था एक गमला खरीदने के लिए, अगर आपको बताऊं तो गमला जब खरीदने गया तो मुझे लगा कि 90 रुपये का अगर एक गमला ही मैं खरीद रहा हूं तो सारा पैसा तो मैं इसी में लगा दूंगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम कानपुर का हमारे को वो मिल गया, मिस्त्री मिल गया, उससे हमने बात करी और करके हमने धीरे धीरे गमले बनवाने शुरू किए। जब गमले बनवाने लगे तो फिर लगने लगा कि गमलों को भरना भी तो होगा, केवल गमले बनवाने से क्या होंगे।
फिर प्रोपगेशन स्टार्ट किया, बहुत पौधों के बारे में, जो भी पौधे हैं उन पौधों के बारे में पढ़ाई करी, उनके बारे में अध्ययन किया, अध्ययन करके उसको देखा कि किस तरीके से इसको प्रोपगेट किया जा सकता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और वो करते करते अब हमने इतना बढ़िया सा नर्सरी बना लिया है, जो कि और अभी ये पहले एक बरसात की बात है बस, अगले बरसात तक आपको ये नर्सरी और भी मतलब फुलकित दिखेगा, चारों तरफ पौधे जो हैं हरियाली ज़्यादा होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आपके साथ इन चीज़ों में कितने लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं? आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ तो घर में 3-4 जो वर्कर हैं जो कि हमारे गौशाला को भी देखते हैं, तो उन्हीं लोगों से मिलजुल करके मैं खुद भी लगा रहता हूँ और उन लोगों को भी साथ में ले लेता हूँ। मिलजुल करके हम लोग 2 या 3 आदमी हैं जो कि मुझे हेल्प करते हैं इस काम में। और ये रोज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में 50 गमले भर देने हैं, 2-2, 3-3, 5-5 गमले करके किए जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है और अब चीज़ें और बढ़िया हो गई हैं, एक्सपीरियंस और हो गया है, तो अब इसको और बढ़िया तरीके से बढ़ाएंगे और इस नर्सरी को कमर्शलाइज करने के चक्कर में है अभी। अब आने वाले समय में देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता। बागीचा में किन किन पौधों का रोपे हैं आप? तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरे पास जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे ये पौधे हैं, ये तो जैसे हमने अदरक लगाया है, इस अदरक को भी अगर आप गमले में लगा देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई फूल लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है, इसका ये जो अदरक है इसको गमले में भी लगाया जा सकता है। ये कोलियस के प्लांट्स हैं, ये कोलियस है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोलियस है, जिसमें इनका लीफ का जो है रंग जो होता है वो केवल बदल जाता है, मगर फैमिली उनका एक ही है। कोलियस का ही एक वैरायटी है। जैसे ये येलो कोलियस है, उसके बाद ये पर्पल कलर का देखेंगे, इनके पत्ते पर लाल रंग का, इसके पत्ते पर देखेंगे लाल रंग का अलग से बड़ा ही ऑर्नामेंटल अच्छा लगता है। अभी ये फुल ब्लूम पे नहीं है कि अभी ठंड के समय थोड़ा सा पौधा जो है उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, बट ये है कि टाइमली इनको खाद देते रहने से और पानी देने से इसका जो हेल्थ जो होता है, जो प्लांट का हेल्थ होता है वो बड़ा बढ़िया रहता है। अब ये देखेंगे क्रोटन है, ये क्रोटन भी डिफरेंट वैरायटीज़ के क्रोटन है, जिसमें ये जो है येलो क्रोटन है, ये स्मॉल लीफ क्रोटन है, इसमें वेरीगेटेड क्रोटन है। वेरीगेटेड प्लांट जो है सारे क्रोटन के ही हैं, मगर डिफरेंट वैरायटीज़ है। आप खुद कलर्स आप देख सकते हैं, जैसे इसके पत्ते पर बड़ा सा छोटा छोटा छीट पड़ा हुआ है, इस पर कोई ऐसा छीट नहीं है, मगर उसके पत्ते में लाली है। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ ये है क्रोटन है, क्योंकि ये भी प्रोपोगेट किया गया है। इसका मदर प्लांट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहीं पास में मदर प्लांट है, उसी से कटिंग कर करके हमने लगाया है। लगाया था, बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरीके से मल्टी लेयर फार्मिंग जिसको कहा जाता है, मल्टी लेयर फार्मिंग में कोशिश ये किया जा रहा है कि ये जो पौधे हैं धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे और अदरक का पौधा जो है जो हमने लगाया था ये करीब जनवरी या फरवरी में लगाया था, तो ये पौधा भी तब तक तैयार हो जाएगा। गाड़ी पर नखे लगेगा ऐसे पटावे लगे अब इन्हें के काम हो गए हो।